हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉमन नाउन क्या है और कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो कॉमन नाउन क्या है, सबसे पहले देखिए व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नेम इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। मीन्स कॉमन नाउन जो है इज अ नेम इन कॉमन टू एवरी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के कॉमन नेम को, मीन्स किसी भी व्यक्ति के जाति को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के कॉमन नेम को, कॉमन स्थान को, कॉमन थिंग्स को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उसके वर्ग को, किसी भी वस्तु के कॉमन नेम, कॉमन जाति, कॉमन स्थान के वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। मीन्स किसी भी व्यक्ति के वर्ग, किसी भी व्यक्ति के जाति को ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की जाति को, किसी भी वस्तु की जाति को, किसी भी स्थान की जाति को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब वर्ग, किसी भी वस्तु के वर्ग, स्थान और उसके पर्सन के वर्ग के नेम को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन गिवन टू पर्सन। कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखिए पर्सन का एग्जाम्पल क्या है, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, हॉर्स, काउ, बर्ड, इटीसी। मीन्स अगर हम मैन कह देंगे तो जितने भी आपके मैन होंगे, जितने भी आदमी होंगे, उनकी संपूर्ण जाति उसमें समाहित हो जाएगी। अगर हमने कह दिया मैन, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी, जैसे मैंने कहा राम, श्याम, हरि प्रकाश, सोम प्रकाश, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हमने प्रत्येक उस मैन में से प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल नेम ले लेके हमने उसे पुकारा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हमने कह दिया मैंस, तो उसकी पूरी जाति को हमने पुकार लिया कि जितने भी मैन हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे किस में आ गए, ये आपके मैन के अंदर समाहित हो गए, तो ये इनकी एक जाति हो गई। इसी तरह वोमेन, जो औरतें होती हैं ना, उनकी जाति को ही हम क्या कहते हैं, वोमेन कहते हैं। अगर हमने किसी लेडी का नेम लिया, मैंने कहा सोना, मीरा, इस तरह से हम अलग अलग लेडी का नेम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम कह देंगे वुमेन्स या वुमेन, तो सारी जो मैन होंगी, जो जैसे हम वुमेन कहेंगे तो जितनी भी औरतें होंगी उसके अंदर समाहित हो जाएंगी। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बॉय अगर हम किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम ले, राम, श्याम, रीमा, सीमा, किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम ले, राम, श्याम, घनश्याम, इस तरह से पर्सनल व्यक्ति का नाम ले तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम कहते हैं बॉयज, तो ये सारे जो हमने राम, श्याम, घनश्याम कहा, ये सारे लड़के जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वही क्या बन जाएंगे, वही आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। गर्ल्स लड़कियां, मीन्स हमने कहा स्टैंड अप अंकिता, स्टैंड अप सोना, स्टैंड अप प्रिया, तो हम एक लड़की का नाम ले रहे हैं, इसमें हमें टाइम लगेगा। हमने कहा गर्ल्स स्टैंड अप्स, तो सारी गर्ल्स खड़ी हो जाएंगी। हमने कहा गर्ल्स स्टैंड अप, तो सारी गर्ल्स खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए ये एक जाति है, गर्ल्स एक जाति का या वर्ग है ये गर्ल्स लड़कियों का। और हाउस, आपका हाउस में जो, जैसे कि हाउस भी आपका एक वर्ग में आएगा। जैसे हमने एक अलग लोग अपने अपने हाउस का नेम रख लेते हैं, उसमें शांति कुंज हाउस, इस तरह से लोग अपने अलग अलग हाउस के नेम रख लेते हैं। अगर हमने कह दिया शांति कुंज हाउस, तो उसका क्या हो जाएगा, गायत्री हाउस, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और हमने सिर्फ कह दिया हाउस, तो इसमें सारे हाउस समाहित हो जाएंगे। जितने भी हाउस होंगे,
घर होंगे वो सारे घर इसी के अंदर समाहित हो जाएंगे, वो होगा आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट है काऊ। काऊ गाय, जो हमारी गाय है, जो काऊ है, ये एक जाति है। अगर हम इसका, जैसे बहुत से लोग काऊ को पालते हैं, तो काऊ को जब हम पालते हैं तो वो काऊ क्या होती है, काऊ एक जाति है और लोग अपने काऊ को पालते हैं तो अलग अलग उसका नेम रख लेते हैं काऊ का। जो उसका पर्सनल नेम रखेंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन काऊ पूरा क्या है, काऊ एक जाति है, गाय एक जाति है, इसलिए काऊ आपका किस में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ड। वर्ड चिड़िया, मीन्स चिड़िया जो होगी, चिड़िया है, ये एक समूह है, एक जाति है इनका, एक इनकी समूह नहीं, ये एक इनकी जाति है, चिड़ियों की जाति है। फिर हम चिड़ियों का अलग अलग डिवाइड करेंगे कि ये वाली वर्ड है, ये वाली वर्ड है, इस तरह से हम इनके अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। लेकिन हम कह दें सिर्फ वर्ड्स तो ये एक चिड़ियों की जाति हो गई, etc। नेक्स्ट है आपका गिवन टू प्लेस। स्थान हमने दिए हैं एग्जांपल में सिटी। सिटी हमने कहा, सिटी तो भी कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा कानपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सब किस में चला जाएगा, ये सब चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। और हमने इसी में सिटीज कह दिया तो आपकी सारी जो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और या जो भी आपकी सिटी है वो सब इसके अंदर समाहित हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपका एक जाति का नेम है, एक वर्ग का नेम है। और अगर हमने पर्सनल हॉस्पिटल के नेम हमने ले दिए, हमने कहा गर्ग हॉस्पिटल, हमने कहा सिटी हॉस्पिटल, इस तरह से अलग अलग हमने हॉस्पिटल का नेम लिया तो वो आपका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ हॉस्पिटल्स कह दिया तो सारे जितने भी हॉस्पिटल होंगे आपके सिटी में, यूपी में, वो सारे हॉस्पिटल इसी के अंदर समाहित हो जाएंगे, इसी के अंदर काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेशन। स्टेशन हमने एक एक स्टेशन का नाम लेके हम पर्सनल स्टेशन का नाम लेंगे, कानपुर स्टेशन, दिव्यापुर स्टेशन, गोरखपुर स्टेशन, अलग अलग स्टेशन का नाम लेंगे, उसका प्रॉपर नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन। अगर हमने सिर्फ स्टेशन कह दिया तो वो कॉमन नाउन। मीन्स दुनिया में सब कुछ क्या है, सब कुछ कॉमन है, दुनिया में सब कुछ कॉमन है, इसलिए कॉमन नाउन में ज्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, दुनिया में जो कुछ दिखाई देता वो सब कॉमन है। नेक्स्ट है आपका गिवन टू थिंग्स। वस्तुओं का क्या है, बुक। हमने कह दिया बुक तो उसमें सारी बुक समाहित हो गई। फिर अगर हम कह दें इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक्स, इस तरह से हम अलग अलग बुक्स के नाम लेंगे तो आपका वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर हम सिर्फ बुक्स कह दें तो उसमें इंग्लिश, मैथ सबकी बुक्स समाहित हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पेन। पेन, आपका पेन, हमने कहा पेन तो पेन, अगर पेन कॉमन नाउन हो जाएगा। और पेन की भी अलग अलग कंपनी होती हैं। अगर हम उन कंपनी का नेम लेकर बोलेंगे ये इस कंपनी का पेन, इस कंपनी का पेन, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैन। फैन भी आपका कॉमन नाउन है। फैन में भी आपको पता है कई कंपनियां होती हैं, जैसे बजाज कंपनी और आपकी अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां होती हैं, सैमसंग कंपनी, इस तरह से कई कंपनियां होती हैं। अगर हम कंपनी का नेम लेंगे तो वो आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। अगर हम सिर्फ फैंस कह देंगे या फैन कह देंगे तो जितने भी फैन होंगे, जितनी भी कंपनियों के फैन होंगे, वो सब इसी फैन के अंदर समाहित हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। कुर्सियां जो है, कुर्सी एक जाति का नाम है। फिर हम कुर्सी को अलग अलग डिवाइड करेंगे कि ये फाइबर की चेयर है, ये प्लास्टिक चेयर है, ये आपकी वुड्स की चेयर है, तो ये आपके कॉमन नाउन में चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ चेयर ये आपके प्रॉपर नाउन चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ चेयर कहें तो ये आपके कॉमन नाउन है। बोर्ड। बोर्ड हमने कहा कि अगर हमने कह दिया ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, प्रॉपर नाउन। और हमने सिर्फ बोर्ड कह दिया तो उसमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन जितने भी प्रकार के बोर्ड होते हैं वो सब इसी बोर्ड के अंदर आ जाएंगे, मीन्स इसी बोर्ड में समाहित हो जाएंगे। तो अभी आपको ये 3 एग्जांपल्स हमने बताए, गिवन टू पर्सन, गिवन टू प्लेस, गिवन टू थिंग्स, सभी को समझ में आ गए होंगे। कॉमन नाउन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा कुछ इसमें समझाने लायक भी नहीं है, लेकिन जितना हम समझा सकते थे हमने आपको समझा दिया कॉमन नाउन में, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आपको कॉमन नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, व्हेन कॉमन इज यूज्ड एज सिंगुलर। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे आपका एग्जांपल है अ बॉय इज कमिंग, लड़का आ रहा है, अ बॉय इज कमिंग, अ गर्ल इज गोइंग, अ फादर इज कमिंग,
फादर इज गोइंग टू ऑफिस। अगर हम मतलब कि सिंगुलर कहने का मतलब ये, अगर सिंगुलर नंबर होगा कॉमन नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। और प्लूरल वर्ब में 90% आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अगर कॉमन नाउन की वर्ब प्लूरल है तो उस प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल है और उसकी वर्ब भी प्लूरल है तो उसके साथ 90% केसेस में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन कुछ 10% केसेस में आर्टिकल का यूज होता है। जैसे आपका द टीचर इज टीचिंग, वह टीचर पढ़ा रहा है, द स्टूडेंट इज रीडिंग, स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 10% केसेस में कहाँ कहाँ द का यूज होगा। तो जो विशेष होते हैं, जो जिनका काम नहीं होता है वो काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब है जैसे टीचर है, टीचर पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ा रहा है, वो अपने अपोजिट कोई काम करें तो उसमें दा का यूज करेंगे। मीन्स विशेष स्थिति में हम दा का यूज करते हैं। जहां पर्सन की विशेषता बताई जाती है, वहां हम, जहां पर्सन को एक विशेष रूप से दिखाया जाता है तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम आपका वीडियो कैसा है, आपने कैसा पढ़ाया। सो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।